जीवन के कई रास्ते, खौफनाक मोड़ नोरा। सीड की जिंदगी की कड़वाहट अब तक असहनीय हो चुकी थी। वह एक ऐसे अंधेरे गहरे कुएं में गिर चुकी थी जहां से कोई रोशनी नहीं मिल रही थी। उसकी आंखों में बस निराशा और खौफ की छाया थी। हर रोज वह यही सोचती थी कि क्या उसका कोई उद्देश्य था, या वह बस हवा के साथ बहते हुए जीवन के इस अंधकारमय रास्ते पर चल रही थी। एक छोटे से शहर में अकेले रहकर उसने कभी कुछ खास महसूस नहीं किया। उसका दिल थक चुका था और वह महसूस करती थी कि जैसे जीवन में कोई मंजिल नहीं बची थी। उस रात जब उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था, तो अचानक कुछ असामान्य घटित हुआ। नोरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक उसके आसपास अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने आंखें खोलीं और उसे लगा जैसे कमरे की हर दीवार सिकुड़ रही हो। वह सोचना चाहती थी, लेकिन कमरे की दीवारों से आ रही एक दबी आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने अपने कमरे को देखा, उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया और एक खौफनाक जगह उभर आई। एक विशाल पुस्तकालय जो बिल्कुल सुनसान और खामोश था। इस पुस्तकालय का वातावरण अजीब था। एक ठंडक सी हावी थी, जैसे हर किताब में एक अंधेरे रहस्य छुपे हुए हों। वहां की हवाएं किसी मृत आत्मा की तरह बह रही थीं और दीवारों के बीच में एक गहरी सर्दी थी जो उसे भीतर से कंपा रही थी। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, जो एक ही सेकंड में रात के 12 बजे की ओर बढ़ रही थी। एक घड़ी की टिक टिक की आवाज इतनी तेज हो रही थी कि नोरा के कानों में दर्द होने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगने लगा जैसे वह किसी ऐसे जाल में फंस चुकी हो जहां से निकलना नामुमकिन था। तभी एक गहरी और शांत आवाज आई, आपका स्वागत है नोरा। उसकी नजरें घबराकर चारों ओर घूमी और उसने देखा एक महिला खड़ी थी जो काउंटर के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखें चुपचाप उसे घूर रही थीं और उस महिला का चेहरा किसी रहस्य में लिपटा हुआ था। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वह किसी गहरे राज्य को जानती हो। यह मिडनाइट लाइब्रेरी है, महिला ने कहा, उसकी आवाज एक गहरी गूंज के साथ। यहाँ तुम्हें वे सभी किताबें मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन के वे रास्ते दिखाती हैं जिन्हें तुमने कभी चुना था। तुम्हारे द्वारा लिए गए हर निर्णय के बाद एक नई किताब जन्म लेती है जो उस फैसले के बाद के जीवन को दर्शाती है। नोरा के मन में हलचल मच गई। वह समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है। उसकी आंखों में एक डर और हैरानी की लहर दौड़ रही थी। महिला ने और कहा, यहां तुम उन रास्तों को देख सकती हो जिनका चुनाव तुमने किया, और साथ ही उन विकल्पों के परिणाम भी। नोरा के दिल में एक खौफनाक एहसास हुआ, जैसे वह किसी भूतिया पुस्तकालय में फंस गई हो जो उसे उसके हर फैसले की सच्चाई दिखाएगा। उसने जो भी रास्ते अपनाए थे, उनके छिपे हुए खौफनाक परिणाम अब सामने आ सकते थे। क्या वह इस भयावह सफर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी? क्या उसकी जिंदगी के अनदेखे राज अब सामने आ जाएंगे? अचानक एक किताब की आवाज आई, जैसे कोई किताब स्वयं खोल रही हो। नूरा की नजरें उस किताब पर ठहर गईं जो उसके सामने एक रहस्यमयी तरीके से खुली थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। क्या नोरा अपने जीवन के इस अंधेरे रहस्य को देख पाएगी, या फिर यह किताब उसे और भी अधिक खौफनाक रास्तों की ओर ले जाएगी? जीवन के अज्ञात विकल्प, डर और रहस्य। नोरा की आंखों के सामने एक डरावना सच उभरने लगा था। वह धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि यह पुस्तकालय केवल किताबों से नहीं भरा था, बल्कि इन किताबों में उसके जीवन के अनगिनत विकल्पों के खौफनाक पहलू छिपे हुए थे। हर किताब जो उसने उठाई, उसके अंदर एक ऐसा सच छिपा था जिसे वह कभी जानना नहीं चाहती थी। वह अपने आप को हर किताब में एक अलग जीवन जीते हुए देख सकती थी, लेकिन हर जीवन के साथ एक भयावह छाया भी जुड़ी थी। एक किताब में वह खुद को एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में देख रही थी। उसे लगता था कि वह दुनिया को अपने शब्दों से बदल रही थी, लेकिन इसके साथ ही उसकी आत्मा की गहराई में एक खौफ था। इस जीवन में उसकी सफलता ने उसे अपने परिवार और दोस्तों से दूर कर दिया था, और अब वह एक बेमान और अकेली लेखक बन चुकी थी। उसकी सफलता की चमक उसकी अकेलापन को और भी गहरा कर रही थी। दूसरी किताब में नोरा ने खुद को एक बड़ी कंपनी में कार्यकारी के रूप में देखा। वह पूरी दुनिया में शक्तिशाली थी, लेकिन हर कदम पर उसकी आत्मा की आवाज दबती जा रही थी।
उसने अपनी इंसानियत और संवेदनाओं को खो दिया था और अब वह एक मशीन बन चुकी थी जो सिर्फ अपने व्यवसाय और लाभ के बारे में सोचती थी। लेकिन जैसे ही वह अपने पद पर पहुंची, एक गहरी आवाज उसके भीतर से आई जो कह रही थी, क्या तुम सच में खुश हो? एक और किताब ने उसे एक जीवन दिखाया जिसमें वह एक सामान्य नौकरी करती थी और परिवार के साथ खुश रहती थी। लेकिन इस रास्ते पर भी कोई ना कोई अंधेरा था। उसने अपने सपनों और इच्छाओं को छोड़ दिया था और अब वह केवल एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया की हर उम्मीद पर खरी उतरी थी, लेकिन अंदर से वह खाली थी। उसकी आंखों में डर और आत्मसंवेदनहीनता की परछाई थी। जैसे जैसे नोरा इन किताबों को पढ़ रही थी, उसे यह समझ में आने लगा कि कोई भी विकल्प पूर्णतः सही या गलत नहीं होता। हर रास्ते के साथ सुख और दुख, उम्मीदें और निराशाएं होती हैं। हर निर्णय ने कुछ खोया और कुछ पाया। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वह अब भी अपनी जिंदगी को बदल सकती थी? क्या उसने जो रास्ते चुने थे वे सिर्फ उसके मन में उभरे हुए डर का नतीजा थे? क्या वह सचमुच अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार थी? और अगर वह फिर से किसी और रास्ते का चुनाव करती, तो क्या वह उस रास्ते की छाया से बच पाएगी जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी? नोरा ने एक किताब और खोली और जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसके भीतर एक और डर का समंदर उभरा। एक और रास्ता, एक और चुनाव और एक और डर। क्या वह हर बार उन दरवाजों को खोलने के लिए तैयार थी जो शायद और भी गहरे अंधकार में उसे खींच कर ले जाएंगे? क्या वह इस खौफनाक यात्रा को जारी रखेगी या फिर किसी रास्ते पर वापस लौटेगी जहां अंधेरा ना हो? हर किताब, हर विकल्प जैसे उसे अपने जीवन के सबसे डरावने पहलुओं से परिचित करा रहा था। क्या नोरा खुद को उस सच्चाई के सामने लाकर उसे पूरी तरह से समझने के लिए तैयार थी? क्या उसे अपने भविष्य का निर्माण करने की साहसिकता थी या वह उस डर के समुद्र में डूबकर हमेशा के लिए खो जाएगी? नोरा की आंखों के सामने अब एक नया दृश्य था जो भय और संदेह से परे था। उसने एक किताब उठाई जिसमें उसकी जिंदगी के सबसे बड़े गहरे राज छिपे हुए थे। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, वह खुद को उस कहानी में देख रही थी जहां उसने अपने जीवन को कभी खुशी से नहीं जिया। हर पन्ना उसके भीतर के डर, नफरत और असुरक्षा को उजागर कर रहा था जो उसे लगातार अपने रास्ते पर रोक रहे थे। वह उस किताब में खुद को अपने ही विचारों से घिरी हुई महसूस कर रही थी, जैसे उसने खुद को कभी सच्चाई के सामने आने का मौका ही नहीं दिया था। क्या ये सच है? नोरा ने बुदबुदाया। उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं? आखिरकार नोरा ने एक और किताब खोली और इस बार वह किताब कुछ अलग थी। ये किताब उसके लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर की आत्मा के लिए थी। जैसे ही उसने इसे खोला, उसके भीतर एक अजीब सा शांति का एहसास हुआ। पन्नों में जैसे उसकी आत्मा का एक आईना था जिसमें वह खुद को देख रही थी। अब वह अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस करने लगी। उसने समझा कि असली परिवर्तन किसी और से नहीं, बल्कि खुद से शुरू होता है। उसके भीतर एक ताकत थी जो किसी भी रास्ते को सही दिशा में मोड़ सकती थी, बशर्ते वह खुद को पहचान सके। यह साक्षात्कार उसे गहरी आत्मचिंतन की ओर ले गया। वह समझने लगी कि हर निर्णय, हर कदम उसके जीवन की दिशा बदल सकता था और यदि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे अपनी ताकत बना ले, तो कोई भी रास्ता उसे असंभव नहीं लगेगा। अब वह समझ चुकी थी कि जीवन में असली बदलाव अपने भीतर से आता है और वही बदलाव उसे नए रास्तों पर ले जाएगा। अंत में नोरा ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह अब अपने पुराने जीवन को नहीं देख रही थी। वह अब अपने भीतर के आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लाइब्रेरी धीरे धीरे उसकी आंखों से गायब हो गई, लेकिन उसकी आत्मा में एक नया विश्वास था। वह अब जान चुकी थी कि जीवन के रास्ते चाहे जितने भी कठिन हों, अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो हर रास्ता अपने आप ही सही हो जाता है। संदेश: जीवन में जो भी विकल्प हम चुनते हैं वे हमारी ताकत और कमजोरी को दर्शाते हैं। अगर हम अपनी असल इच्छाओं और आत्मविश्वास को पहचानें तो हम किसी भी रास्ते को अपने लिए सही बना सकते हैं।